हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज साइंस का एक टॉपिक है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। उसका जो दूसरा अनुप्रयोग है वो है कि आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एक अनंत विस्तार की एक चादर है, ये इसका नाम दे देते हैं KLMN। ये अनंत विस्तार की चादर है और एक समान धन आवेशित भी है। इस तरीके से इस चादर के कारण हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस चादर से हम कुछ दूरी पर इधर भी और इधर भी कोई बिंदु होगा, वहाँ पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो वो बिंदु मानने के कारण, क्योंकि गॉस का नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और गॉस ने बताया था कि कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए, तो तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? तो तीव्रता निकालने के लिए हमको एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो वो पृष्ठ हम इसके बीचों बीच से लेंगे। ऐसे ये मान लो ए है, ये इधर भी ये, तो यहाँ से r दूरी पर और इधर भी r दूरी पर, दोनों की दूरी क्या है? समान है। यहाँ पर एक बिंदु है P और यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु है P डैश। यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो तीव्रता इधर आएगी वही तीव्रता क्या होगी? इधर होगी। तो पृष्ठ पर एक बिंदु P है, इधर क्या है? P डैश। और इसका जो क्षेत्रफल है, ये चूंकि प्लस आवेश है तो इसकी जो तीव्रता होगी, जैसे प्लस आवेश होता है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर को निकलती हैं। तो ये प्लस प्लस आवेश है तो इसकी तीव्रता की दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। तो इस बिंदु पर बाहर की ओर दर्शाएंगे तीव्रता को। तो तीव्रता को तो कैसे दर्शाएंगे? ये बाहर की ओर तीव्रता होगी, ये ई, कैपिटल ई। इसकी दिशा कहाँ होगी? ये बाहर की ओर होगी, ये। और जो इसका एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा हम लंबवत लेते हैं। तो अगर ये मान लेते हैं क्षेत्रफल ऐसा है, ये इसकी दिशा क्या होगी? ये लंबवत। तो लंबवत यही तो होगा, ये अर्थात ये। तो इस क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों क्या है? एक ही तरफ है, अर्थात बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या है? DA। सेम पोजीशन इधर। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? बाहर की तरफ। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? दिशा ये भी क्या होगा? बराबर होगा, ये। तो KLMN एक अनंत विस्तार की क्या है? धन आवेशित प्लेट है और जिसके आवेश का रेखीय घनत्व क्या है? तो लिखेंगे माना अनंत विस्तार की प्लेट या चादर, कोई भी नाम देते हैं, चादर KLMN है और जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। चूंकि आवेश एक समान, ये
फैला हुआ है, तो इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। ये चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर हमको क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। इधर भी तीव्रता, दोनों की दूरी क्या है, बराबर है, तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी। इसीलिए गॉसियन पृष्ठ की हमने क्या कर ली, कल्पना। अब बिंदु P पर हम फ्लक्स निकालते हैं। बिंदु P पर गुजरने वाला फ्लक्स φ1 मान लेते हैं। क्या होगा, इंटीग्रेशन A E इंटू डी ए। फाई बराबर ई ए या ई ए कॉस थीटा। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर ई ए या ई ए कॉस थीटा। मेन ये होता है वैद्युत फ्लक्स बराबर ई डॉट ए। अब P डैश पर बिंदु P डैश पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ2। यहाँ भी वही होगा E इंटू डी ए। तो दोनों बिंदुओं से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, दोनों बिंदुओं से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या करेंगे, फाई बराबर φ1 प्लस φ2। मान रख दो, φ1 का मान कितना है, इंटीग्रेशन E इंटू डी ए, और ये φ2 भी वही है, क्षेत्रफल E इंटू डी ए। अब यहां पर देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा दोनों क्या है, बराबर हैं। अर्थात ई डी ए ये क्या है, समांतर हैं। तो हम इसकी जगह E इंटू डी ए लिख देंगे। E वेक्टर का E परिमाण है, डी ए वेक्टर का डी ए क्या है, परिमाण है। चूंकि ये क्या है, समांतर है, यहाँ लिख देंगे चूंकि E व डी ए समांतर हैं। कैसे हैं, समांतर। तो हम ई डी ए की जगह क्या लिखेंगे, ई डी ए। तो यहाँ ई डी ए की जगह ये लिख देते हैं और यहाँ भी ये लिख देते हैं। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए और प्लस ई इंटू डी ए। वेक्टर हट जाएगा। ये दोनों सेम लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 ई इंटू डी ए। ये तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाहर है, ई तीव्रता है, नियत होगी, बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा, डी ए केवल बचेगा। तो इसका समाकलन क्या होगा, डी ए का ए। तो ये आ जाएगा 2e इंटू ए। ये अब फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर गॉस ने क्या बताया, Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e इंटू ए। अब आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है अपने फार्मूला, तो Q की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए और अपान में क्या है, एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e ए। तो Q की जगह सिग्मा ए कहाँ से लिखा हमने, तो फार्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपान ए से।
पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो अगर इससे हम क्यू का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ हमने क्यू की जगह क्या लिख दिया, सिग्मा इंटू ए। तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका, इधर सिग्मा और अपान में एप्सिलॉन नॉट बचा। क्या बचा, यहाँ लिख देते हैं, क्या बचा, इधर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इधर ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2e। तो e बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 भाग में आ जाएगा तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन, ये व्यंजक होता है कि आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये